आज हाथरस में प्रचार के लिए आई है और क्या विशेष रहेगा अगर भाजपा की सरकार 2022 में बनती है तो? देखिए, पहली बात तो 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी बसपा पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का शासनकाल बहुत अच्छे से देख लिया है। किस तरीके से सबसे ज़्यादा तो ये हाथरस में देखा गया, अगर मैं कहूँ, क्योंकि हाथरस में जिस तरीके से फूलगढ़ी गांव की एक बिटिया को रात के समय प्रशासन ने फोर्सफुली जला दिया था कैरोसिन डाल करके, तो उन सब का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी पार्टी को देना चाहती है। नहीं, और भी मुद्दे थे आपके पास, बसपा पार्टी ही क्यों आपने चुनी? देखिए, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। हमारे पास बीजेपी पार्टी से भी ऑफ़र आया, हमारे पास समाजवादी पार्टी से भी ऑफ़र आया, सारी पार्टियों से। सत्ताधीन पार्टी है, लोग लालचवश जाते हैं और मैं भी जा सकती थी, लेकिन मेरे आत्मा ने अलाउ नहीं किया। जब मैंने पूरा शासनकाल सबका देखा, एनालिसिस करती आ रही थी, और जिन दर्द को मैं परिवारों के बीच जाकर के महसूस कर रही थी, हाथरस की बिटिया का तो देखा ही सबने, उसके अलावा कानपुर में एक 19 साल की बच्ची को रेप करके 10वीं मंजिल से फेंक दिया जाता। वो बेटी 2 घंटे तक पड़ी रहती है नीचे फ्लैट के, और वो व्यक्ति जो प्रतीक वैश्य है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है बहुत देर तक। उसी नगर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर के होटल के कमरे में अपनी बंदूक से मार पिटाई करती है, उनको इस हद तक पीटती है, क्रूअल्टी करती है कि उनका मर्डर कर दिया जाता है। मीनाक्षी गुप्ता को सबने देखा, उनका केस में हैंडल कर रही हूँ। कैसे वो बेटी रोती रही कि हमारे बेटे को न्याय दिलवा दो। हमारे पति से वो पैसे छीन लेते लेकिन जान बख्श देते। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की जनता कितनी त्रस्त है। उसके अलावा खुशी दुबे विक्रू कांड में एक नाबालिग बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में रखा हुआ है, जानबूझ करके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, आपने कहा कि भाजपा सरकार को न्याय नहीं देना चाहती है। फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, आप क्या कहना चाहती हैं भाजपा के लिए? भाजपा के लिए देखिए, जो सिंपल सी बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा जैसी निरंकुश सरकार को सत्ता से हर हाल में उत्तर प्रदेश की जनता को हटाना चाहिए। जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किए, खुशी दुबे की अभी मैंने बात की, एक विवेक तिवारी, एक लड़का अपने ऑफिस से आ रहा है, अपनी दोस्त के साथ कार में बैठा, इनका पुलिस वाला सिर्फ वो शीशा नीचे नहीं कर रहा है कार का, उसको शूट कर देता है, मार देता है। 2 साल पहले की घटना है। इन सब का जवाब कौन देगा? तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हर हाल में सत्ता से जाना चाहिए। बीएसपी पार्टी का शासनकाल जितना रहा, जो कि आपने क्वेश्चन किया था कि आपने बसपा क्यों ज्वाइन की, बहन जी का अपना व्यक्तित्व, शांतिपूर्ण तरीके से कार्डर से काम करवाती हैं, काम करती हैं, कभी दंगे की बात नहीं करती है, सभी वर्गों के हितों की बात करती हैं। आप उनके पूरे कैबिनेट में देखें, जब भी वो सत्ता में आई हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन दिया। तो मैं तो ऐसी ही पार्टी में जाऊंगी जो मेरे मूल्यों से और जो पार्टी के मूल्य मुझे बसपा की सरकार प्रदेश में बनती है तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, बसपा सरकार में मुझे लगता है कि हर मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाता है, क्योंकि बसपा पार्टी जो वो संविधान को फॉलो करती है। महिला सुरक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यापारी यहाँ पर पीड़ित है, महिला सुरक्षा यहाँ सबसे बड़ा समस्या है। लोगों के जो आम नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन लोगों को बोलना नहीं दिया जा रहा है। कम से कम इस उत्तर प्रदेश के अंदर 500-600 पत्रकारों की हत्या कर दी गई, जो आम पत्रकार हैं, जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, जो कि हाथरस या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो रीजनल पत्रकार हैं, उनको देखिए, अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो या तो मर्डर करवा दिया जाता है या उनको जेल में डाल दिया जाता। तो एक नहीं, जितनी भी समस्या है, उन सारी समस्याओं का निदान जो है वो बीएसपी पार्टी करेगी। मैम, फूलगढ़ी केस आप देख रही हैं, अभी तक उन परिवार को न्याय नहीं मिला है, और ना ही उनको नौकरी मिली है, ना ही उनको घर दिया गया जो सरकार ने वादे किए। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये मैटर सब जुडिस है, मैं देख रही हूँ, लेकिन आपने ये क्वेश्चन सही किया, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे योगी आदित्यनाथ ने, कि हम एक नौकरी देंगे, एक आपको सरकारी आवास देंगे और आपका केस फास्ट ट्रैक करेंगे, तीनों चीज़ें इन्होंने नहीं की। जब नौकरी की हमने बात की, जो कि मैटर हाई कोर्ट में अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो इनका कहना है हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, हमारे पास नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरी ले लें हमसे।
प्राइवेट नौकरी अगर परिवार को करनी है तो फिर तुमसे क्यों लेंगे? पहली चीज़ इनकी मंशा ये है कि हम इस देश के दलित समाज को कुछ नहीं देना चाहते हैं। हम इनको ये एहसास कराएंगे कि आपके साथ क्राइम भी होगा, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको हम इसी तरीके से दमन करते रहेंगे। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में वो परिवार है, लेकिन जिस तरीके से सीआरपीएफ को रखा गया है वहाँ पर ये लोग मीडिया से नहीं बात कर सकते, ये आम पर्सन से नहीं मिल सकते, इनको इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जिसको हम कहेंगे कि इलीगल डिटेंशन में रखा गया है इनको। तो इन सारी चीज़ों पर बात होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्याय नहीं दोगे तो आप सत्ता से भी जाओगे, आपकी कुर्सी भी जाएगी, और जब बीएसपी पार्टी आएगी सत्ता में तो न्याय मिलेगा उस बेटी को। इसको बंद करवा दो।